कुछ खबरें खेल के मैदान से। ओलंपिक्स के लिए भारतीय ऑफिशियल वेबसाइट ने पाकिस्तानी गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की कारकर्दगी का एतराफ कर लिया। भारत ने अपनी ऑफिशियल साइट पर पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पाकिस्तान को वाहिद गोल्ड मेडल जितवाने वाले एथलेटिक अरशद नदीम की कारकर्दगी को खूब सराहा। भारत ने अपने नौजवानों के लिए मोटिवेशनल वीडियोस के तौर पर अरशद नदीम की वीडियो भी शेयर की। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स 2020 में नाकामी और फिर 2024 पेरिस ओलंपिक्स में कामयाबी हासिल की थी, जिसने कौम का सर फख्र से बुलंद किया था। मारूफ गैर मुल्की प्रेजेंटर एरन हालिन ने भी कराची में हारी स्टेडियम को देखकर दुख का इजहार कर दिया। गुज़श्ता रोज नेशनल बैंक स्टेडियम में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें मद्दे मुकाबिल आई। रिजवान की 105 रन की इनिंग्स की बदौलत किंग्स को 235 रन का हदफ मिला। ताहम हरीफ टीम के बैटर जेम्स वेंस ने 43 गेंदों पर 14 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 101 रन की इनिंग्स खेल डाली और मुल्तान सुल्तान से फतह छीन ली। मैच के बाद तकरीब के दौरान इंग्लिश क्रिकेटर रवि कुमार और उरूज मुमताज के साथ गुफ्तगू करते हुए मारूफ प्रेजेंटर एरन हेलिन ने कराची के शायकीन क्रिकेट से दरख्वास्त की कि वो अगले मैच में उनकी मुंतजिर रहेंगी। और अंडर 23 वर्ल्ड स्काउट चैंपियनशिप नूर जमान घर पहुंच गए। नूर जमान का कहना था कि वर्ल्ड स्काउट चैंपियन ट्रॉफी जीतने पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। ये सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरी कौम की कामयाबी है। वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी पाकिस्तान स्काउट फेडरेशन का भी शुक्रिया अदा किया। स्काउट्स की दुनिया में एक बार फिर पाकिस्तान का परचम बुलंद करने वाले नौजवान खिलाड़ी नूर जमान अंडर 23 वर्ल्ड स्काउट चैंपियनशिप जीतकर पेशावर वापस पहुंच गए। पेशावर आमद पर उनका पुरतगाब और शानदार इस्तकबाल किया गया।